दोस्तों बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगा आज कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। पैतृक संपत्ति आप जानते हो कि पूर्वजों का संपत्ति किसे कहते हैं, उसमें आपका क्या अधिकार है और किस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार है और किस प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई सवाल विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा आपको। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पैतृक संपत्ति हम उसे कहते हैं जो हमसे लेकर हमारे 4 पीढ़ी पीछे तक का पूर्वज है, उसमें जो हमारा हिस्सेदारी होता है उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। जैसे कि आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी। अगर साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो आपके पिताजी, आपके दादाजी और परदादाजी, मतलब परदादा से लेकर अभी पिताजी तक का जो भी संपत्ति है उसमें आपका जन्म से अधिकार होता है। ये नहीं कि आप उस परिवार में आए तो बाद में आपका अधिकार होगा। आप जब जन्म उस परिवार में ले लेते हैं, जब जन्म लेते हैं तभी से उस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार हो जाता है। मतलब कि परदादा के नाम से भी प्रॉपर्टी है, अगर अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है तो आपके पिताजी या आपके दादाजी भी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं जब तक कि वो आपका हिस्सा नहीं दे दे, आप जब तक कि आपका हिस्सेदारी उसमें क्लियर नहीं कर दे। तो वो जन्म से ही उसमें आपका अधिकार हो जाता है, चाहे घर का बेटा हो या बेटी हो, किसी का भी अब जन्म से ही अधिकार हो जाता है। 2005 से पहले ऐसा था कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ, तब से लेकर बेटियों को भी जन्म से पूर्वज के प्रॉपर्टी में अधिकार है, पैतृक संपत्ति में अधिकार है। मतलब कि परदादा, दादा, पिताजी और आपका, मतलब ये 4 पीढ़ी तक का जो भी प्रॉपर्टी है उसमें आपकी हिस्सेदारी सीधे सीधे हो जाती है। किस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार नहीं होता है, कौन सा संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं कहलाता है? तो वो संपत्ति अगर आपके पिताजी के नाम से किसी ने वसीयत कर दी हो, वसीयत करके प्रॉपर्टी दी हो, या किसी ने दान दिया हो उनके नाम से, या फिर उन्होंने अपने पैसों से अपने नाम का प्रॉपर्टी खरीदा हो, अपने नाम का ज़मीन खरीदा हो, उसमें जब तक वो जीवित है तब तक आपका कोई अधिकार नहीं। जब वो ना रहे, जब उनका डेथ हो जाता है तो फिर डायरेक्ट आपका उस प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाता है। आपके भाइयों का, आपके बहनों का अपने पिताजी के प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाता है, जो उनका सेल्फ खरीदा हुआ है, खुद से खरीदा हुआ है, या फिर उनको दान में मिला हो, या फिर किसी ने वसीयत करके दिया हो, उसमें आपका कोई अधिकार, कोई हक नहीं है जब तक कि पिताजी जीवित है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, जो दादाजी का संपत्ति उनके नाम पर आया हो, परदादा का संपत्ति उनके नाम पर आया हो, तो वो प्रॉपर्टी आपको बिना हिस्सा दिए ना वो बेच सकते हैं और ना ही वो किसी को दान कर सकते हैं, ना किसी दूसरे को वसीयत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका सीधा सीधा हिस्सेदारी हो जाता है। तो इसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं, और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इससे संबंधित कोई और सवाल हो, मन में अगर कोई विचार हो, सवाल हो, सुझाव हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब दूंगा, उस सवालों का समाधान जरूर बताऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।